कॉस्ट का पार्ट। तो उसी में से एक ये है IS-23, ये बोरोइंग कॉस्ट के जो आपने अपना एसेट बनाने के लिए जो एसेट आपने कंस्ट्रक्ट किया है खुद, ठीक है, उसके ऊपर जो भी आपने लोन लगाया है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो प्योरली उसकी कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। तो दिस इज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस स्टैंडर्ड, बोरोइंग कॉस्ट। तो वन बाय वन पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास है बोरोइंग कॉस्ट। costs which are incurred in connection with borrowings of funds are called borrowing cost। कि जो भी आपने फंड्स बोरो किए हैं तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। ठीक है, कि आपने जो लोन लेके आए हो तो लोन तो वो अमाउंट है जो आपको पे बैक करना है, तो उसके साथ एक खर्चा आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, वो होता है इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, जो एडिशनल होता है, वो आप क्या कहते हैं कि एक एसेट को बनाने के लिए जो आपका डायरेक्टली ट्रिब्यूटेबल खर्चा है, तो आप उसकी कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। तो इसके हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो एक एक करके समझ लेते हैं। कि बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, इसको समझते हैं क्वालिफाइंग एसेट क्या है। ठीक है, इट विल बी चार्ज टू PNL। कि वो एसेट जो क्वालिफाइंग नहीं है तो उसके ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट, यानी कि बोरिंग कॉस्ट का लफ्ज आएगा ना तो आपके जहन में आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, वो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो हमने PNL के अंदर एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर देना है। और वही इसकी मशहूर जमाना एंट्री के इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ठीक हो गया। अच्छा, जो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर आपने बोरिंग कॉस्ट लगाई है दैट विल बी कैपिटलाइज, और वो हमारा जो कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट है उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, और उसको हम एंड नेम्ड एज एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, उसको हम एसेट का एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट करके एसेट का पार्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्वालिफाइंग एसेट क्या है। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट है जो बनने में सब्सटैंशियल या लॉन्गर टाइम लेता है। ठीक है, अच्छा, ये सब्सटैंशियल या लॉन्गर टाइम क्या होता है? ये आपका मैटर ऑफ जजमेंट है। इसकी कोई आपका स्टैंडर्ड कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं देता कि इतना किसी एसेट को बनने में टाइम ले तो ये आपका जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है। हर एसेट जो कि एक सब्सटैंशियल या लॉन्गर पीरियड लेता है टू गेट रेडी फॉर सेल, या तो इसका मकसद हो सकता है कि हमने उसको बेचना है आगे, और इंटेंडेड यूज, या उसका मकसद हो सकता है कि इसको मैंने इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। ये बात समझ आती है? ये 6 महीने भी हो सकते हैं, ये साल भी हो सकता है। जी ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन ऑन सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग में बी क्वालिफाइंग एसेट। ये कुछ ने मिसाल दे दी है, इन्वेंट्रीज। ठीक है, कुछ ऐसी इन्वेंट्री जिनको बनने में एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है। ये क्या हो सकती है? एक जहाज हो सकता है, एक घर हो सकता है जो मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि इसको मैंने आगे बेचना है। ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मैं कोई अपनी इस्तेमाल का प्लांट खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, बिजली की कोई जो फैसिलिटीज होती हैं। फिर इंटेंजिबल एसेट, कोई ऐसा आपकी वेबसाइट जिसको बनाने में एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है, वो क्विकली नहीं बन जाती। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये कुछ इसकी मिसालें जो स्टैंडर्ड आपको दे रहा है। फिर इफ एसेट इज रेडी फॉर यूज और सेल एट डेट ऑफ परचेज द इट विल नॉट बी अ क्वालिफाइंग एसेट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एसेट जो बना बनाया ले लिया है जो कि आपको उसकी परचेज की डेट के ऊपर ही अपने इस्तेमाल या सेल के काबिल था, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। जिस तरीके से मैंने अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मौके के ऊपर ही खरीदी और बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर कोई भी मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्वालिफाइंग एसेट वो नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो कि मैं खुद बना रहा हूँ और उसका या तो मेरा पर्पज है सेल या इस्तेमाल। ठीक है, और सब्सटेंशियल या लॉन्गर टाइम लेता है। क्लियर? जी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास हैं ये कुछ कंडीशंस हैं कि कैपिटलाइज कब करना है। तो ये कुछ 3 कंडीशंस हैं, और ये तीनों कंडीशंस, जस्ट अ सेकंड, ऐसे ठीक है। तो जब ये तीनों कंडीशंस मीट होती हैं तो तब हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन है कि व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन एसेट हैज स्टार्टेड, कि जब जो एसेट मैंने बना रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने खर्चा करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक एसेट है जिसके ऊपर मैंने भी खर्चा करना शुरू ही नहीं किया लेकिन उसकी बोरविंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहा हूँ, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और फिर बोरविंग कॉस्ट, जहां भी बोरविंग कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, आपने इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट उसका मुराद लेना है। ठीक है, जो भी आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बोरविंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, कि वो जो बोरविंग मैंने फैसिलिटी एक्वायर की है अब फाइनली उसको मैं उस एसेट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा है कि एक्टिविटी नेसेसरी टू कंप्लीट एसेट्स आर इन प्रोग्रेस, कि हर वो एक्टिविटी
ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, अगर इवन अगर आप फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग बना रहे हो ना, आप उससे कोई लीगल डॉक्यूमेंट एक्वायर करने हैं, तो वो अगर आपने अपने अप्लाई कर दिया है उसके लिए, तो वो भी एक्टिविटी अगर आपने स्टार्ट कर दी है, तो ये तीनों कंडीशंस मीट होती हैं, तो अब जो भी लोन मैं इस्तेमाल करूंगा उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर, वो कैपिटलाइज होगा, वो पार्ट ऑफ एसेट बनेगा। ये बात समझ आती है? हेलो, मेरी बात क्लियर है? हेलो। मेरी बात नहीं आ रही? हेलो।